सॉरी भाइयों, पिछला वीडियो ना टिंडल पर्वों पे ही जाकर के रुक गया था, लेकिन हमको पता नहीं चला, है ना। कोई बात नहीं, फिर से इसको शूट कर लेते हैं, है ना। देखते हैं। हाँ चलो भाई, देखो भाई, फिर से देखो। टिंडल पर्व क्या है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बकबक किए थे, है ना। पता चला इधर बकबका रहे हैं और उधर कैमरे में चल रहा है ना। चलो भाई देखो, टिंडल पर्व क्या है। क्या होता है, किसी कोलाइडी विलियन में, किसमें, किसी कोलाइडी विलियन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, समस्याओं से जूझ कर आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ, है ना। इस लाइन से यही सीख मिलती है, हल्का फुल्का मिलता है। किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। देखिए, कोलाइडी विलियन का मतलब हम बताए थे कि उसमें निलंबित कण, मतलब समझिए कि जैसे दूध है, दूध में क्या है, अंदर में मक्खन है, तो दूध और मक्खन का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलियन, है ना। कैसे, हम बोलेंगे दूध में निलंबित कण कौन है, मतलब दूध में छुपा हुआ कण कौन है जो कि दिख नहीं रहा, तो कहिएगा मक्खन, है ना। है ना, जब उसको खूब घुमाते 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 तब जाकर के निकलता है ना। तो दूध में छुपा हुआ कण क्या हो गया, मक्खन हो गया। तो मक्खन कौन सा हो गया, निलंबित कण। और दूध और मक्खन के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम, कोलाइडी विलियन। जैसे देखिए कि ठंड के मौसम में क्या होता है, जब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं, बाइक या 4 व्हीलर लेकर के जाते हैं, तो उससे जो लाइट निकलती है, तो हम कहते हैं कि बाप रे बाप, एते कुहासा छै न लागल कि गाड़ी के लाइट से तो कुछ रोडो न देखाव दे छै, है कि नहीं है, एको हाथ ने देखाव दे छै। ऐसा क्यों होता है पता है, यही कोलाइडी विलियन के कारण। किसके कारण, कोलाइड, वो जो कुछ नहीं दिखाई देता है उसको कुहासा नहीं बोल करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोहरा। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है कोहरा में, कि कुहासा में धूल कण और जो धुआं होता है वो सब जाकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। मतलब कुहासा और धुआं का जो मिश्रण हो गया है वही क्या हो गया, कोलाइडी विलियन। तो कोलाइडी विलियन में निलंबित कण कौन हो गया, तो कुहासा में कौन जाकर निलंबित हो गया, कौन जाकर छुप गया है, धुआं धूल कण, ये सब जाकर के क्या हो गया, छुप गया। तो धुआं और धूल कण कौन सा हो गया, निलंबित कण। अब जब हम लाइट दिए, जब हम गाड़ी का लाइट ऑन किए, तो हुआ क्या कि धूल कण से लाइट टकरा के क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई। मतलब इधर उधर क्या हो गई, छितर गई, फैल गई। वो लाइट आगे गई ही नहीं कि हमको रास्ता क्या होगा, दिखेगा, है ना। तो वो जो लाइट आगे नहीं गई, कोहरा में जो धूल कण है, धुआं, उससे टकरा के जो इधर उधर फैल गई, निलंबित कण से, मतलब जो कण नहीं दिख रहा उससे जो टकरा के इधर उधर फैल गई, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। उसी घटना क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया, है ना। दूसरा हम बकबक किए थे पिछले वीडियो में, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है भाई, देख लेते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल कण तथा गैसों के मोलिकुल्स से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है, से प्रकीर्णित हो जाती है, या से टकराकर क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो उस प्रकीर्णन में क्या होता है ना, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है ना। नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, इसीलिए इसीलिए आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है ना। एक्चुअली में और क्या होता है, नीला रंग का तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता ही होता है। बैगनी भी रंग है उस प्रकाश में, क्योंकि 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो उसका भी प्रकीर्णन होता है। तो बैगनी का भी प्रकीर्णन हुआ और नीला का भी प्रकीर्णन हुआ। तो आप जब दूर से बैगनी और नीला रंग को देखिएगा ना, तो दोनों रंग आपको नीले प्रतीत होगा। बैगनियों कैसा प्रतीत होगा, नीले प्रतीत होगा। इसीलिए आकाश कैसा प्रतीत होता है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है ना। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं तक हम लोग किए थे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मिटा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन नंबर होगा शायद आज की वीडियो का, कि अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर वायु, मतलब अंतरिक्ष से देखने पर आकाश, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश नीले रंग की अपेक्षा, नीले रंग की अपेक्षा
काला क्यों प्रतीत होता है? काला क्यों प्रतीत होता है? यदि आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिए तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा, है ना। क्या पूछ देगा? अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है? क्या बोलिएगा? कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी इस सब में पूछता भी है कि अंतरिक्ष से देखने पर प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? आई वायुमंडल काला प्रतीत होता है ना, आकाश काला प्रतीत होता है, ठीक है ना। क्यों प्रतीत होता है? सुनिए, एक्चुअली होता क्या है कि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल नहीं है तो वहां धूल कण तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा एकदम क्लीन है, साफ है। तो वहां जो प्रकाश चलती है तो वहां पर तो परिकिरण होता नहीं है। और जब परिकिरण होवे न करेगा तो आकाश नीला थोड़े दिखेगा, कैसा दिखेगा? काला ही न दिखेगा। तो एक वर्ड में लिखिएगा, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, है ना। 2 मार्क में है तो वायुमंडल अनुपस्थित है जिसके कारण प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, इसीलिए आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है ना। देखिए अंतरिक्ष में वायुमंडल अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र के सीरीज में। क्वेश्चन रहेगा अपना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी घटना को देखेंगे और साधारण की पट्टी को देखेंगे जिसको वर्णपट बोलते हैं, है ना। चलो भाई अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मस्त में रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, है ना, जो कि आगे बहुत फायदा देने वाला है, बाद में पता चलेगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, नमस्कार।